मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है वो सिर्फ एक वॉर नहीं, वो धीरे धीरे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में बदल सकती है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल और अटैक तक सीमित नहीं रहा। अब उसका फोकस शिफ्ट हो चुका है एक ऐसी जगह पर जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है, साउथ पार्स गैस फील्ड। अब समझो, साउथ पास कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है और ये ईरान और कतर के बीच डिवाइड होता है। यानी अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी आती है तो इसका असर सिर्फ इन दोनों देशों पर नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया की गैस सप्लाई पर पड़ेगा। यूरोप से लेकर एशिया तक कई कंट्रीज इनडायरेक्टली इस पर डिपेंडेंट है। इसलिए जब भी इस रीजन में टेंशन बढ़ती है, ग्लोबल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। अब रिपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट में है ना, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट बन रहे हैं। और अगर ऐसा होता रहा तो ये गेम पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, वॉर इकोनॉमी पर भी लड़ी जाती है। और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का बैकबोन होता है उसका ऑयल और गैस। ईरान की बात करें तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी हद तक ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है, लेकिन सैंक्शंस की वजह से वो नॉर्मल तरीके से ट्रेड नहीं कर सकता, वो ओपनली डॉलर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ऐसे में अल्टरनेटिव सिस्टम्स यूज होते हैं, जैसे बार्टर टाइप डील, जहां ऑयल के बदले कोई सामान ले लिया, टेक्नोलॉजी ले लिया, उससे सपोर्ट ले लिया जाता है। यही रीजन है कि अगर ईरान का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट होता है तो उसका मतलब सिर्फ एक अटैक नहीं होता बल्कि उसकी पूरी फाइनेंशियल कैपेसिटी पर डायरेक्ट अटैक होता है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट्स हमेशा डायरेक्ट नहीं होते, कई बार जवाब सीधे नहीं दिया जाता बल्कि इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट किया जाता है। यानी अगर एक कंट्री अटैक करती है तो जवाब किसी दूसरे अलाइड लोकेशन या रीजनल इंटरेस्ट पर भी दिया जा सकता है। इसी वजह से ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे एक्सपैंड होता जा रहा है और एक कंट्री से मल्टीपल कंट्रीज तक फैल सकता है। अब बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स की। ऑफिशियली यूएस हमेशा यही कहता है कि वो एस्केलेशन नहीं चाहता, वो सिचुएशंस को कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएस और इजराइल के मिलिट्री कोऑर्डिनेशन काफ़ी स्ट्रांग है। दोनों कई ऑपरेशंस में इनडायरेक्टली अलाइंड रहते हैं, इसलिए ग्लोबल पॉलिटिक्स यहाँ काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। अब सबसे क्रिटिकल पॉइंट आता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ये एक छोटा सा बार्टर रूट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। यानी अगर यहाँ डिस्रप्शंस होता है तो उसका असर सीधे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। ईरान कई बार इस रूट को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। अब पूरी तरह ब्लॉक करना आसान नहीं है और हिस्टोरिकली रेयरली होता है, लेकिन सिर्फ डिस्रप्शन भी काफ़ी होता है मार्केट को हिलाने के लिए। इवन अभी न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ भी रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जितने भी जहाज जा रहे हैं ईरान उस पर बम्बिंग कर रहा है। अब पिक्चर को पूरा जोड़कर देखें तो एक तरफ एनर्जी प्रोडक्शन रिस्क में है और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन रूट्स पर प्रेशर है और तीसरी तरफ ग्लोबल पावर्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं। इसका मतलब ये है कि ये कन्फ्लिक्ट अब सिर्फ रीजनल नहीं रहा, ये ग्लोबल सप्लाई चेन का इशू बन चुका है। और इसका सीधा असर क्या होगा? फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट हर देश पर पड़ेगा, चाहे वो इंडिया हो, यूरोप हो या अमेरिका ही क्यों ना हो। यानी ये वॉर भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन इसका असर आपकी पॉकेट तक पहुंचेगा, क्योंकि जो मिसाइल वहाँ पर वाइल्ड टैंकर्स पर चल रही है वो वाइल्ड टैंकर्स कहीं ना कहीं और ज़्यादा कॉस्टली ही होंगे। तो उस पर यदि वाइल्ड टैंकर कॉस्टली होगा तो वाइल्ड की जो डिमांड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी, तो आपको सेम चीज़ों के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ मिसाइल और अटैक की कहानी नहीं है, ये कंट्रोल की लड़ाई है, एनर्जी कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की लड़ाई। अगर ये एस्केलेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में हम सिर्फ न्यूज़ नहीं देखेंगे, हम उसका असर अपनी डेली लाइफ में महसूस करेंगे।
बट यहाँ पर असली सवाल ये है कि क्या ये टेंशन यहीं रुक जाएगा या एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस में बदल सकता है। आप लोग क्या सोचते हो, आपका क्या थॉट है इस टॉपिक को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है, लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड न्यूज में मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।